1:30 पर एयर इंडिया की फ्लाइट AI-17 एक अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लोडिंग बेस से बाहर निकलती है। अब वैसे तो इसे दोपहर के 1:10 पर ही लंदन के लिए उड़ान भर लेनी चाहिए थी, लेकिन आज यह फ्लाइट लेट थी। यहां इस्तेमाल किया जा रहा था बोइंग का 787 ड्रीमलाइनर हवाई जहाज, और इस दिन यह इस प्लेन की पहली फ्लाइट नहीं थी। इससे पहले करीब 12 घंटे पहले यह प्लेन पेरिस से दिल्ली आया था, और फिर सुबह इसने दिल्ली से अहमदाबाद की फ्लाइट ली। इसी फ्लाइट में बैठे थे एक पैसेंजर आकाश वत्सा, जिन्होंने एक बड़ी ही अजीब चीज नोटिस करी। इन्होंने देखा कि प्लेन के विंग फ्लैप्स लगातार ऊपर नीचे हो रहे थे, और प्लेन का एसी भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। दिस एसी इज नॉट वर्किंग, लुक एट एवरीवन। बाद में इन्होंने इस इंसिडेंट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया। इनका कहना था, सिर्फ एसी ही नहीं, प्लेन का एंटरटेनमेंट सिस्टम, रिमोट कंट्रोल कुछ भी ढंग से काम नहीं कर रहा था। प्लेन फ्लाइट एंटरटेनमेंट इज नॉट वर्किंग, नथिंग इज वर्किंग, नथिंग 8 ऑन एल। लेकिन फॉर्चुनेटली 11:16 पर यह फ्लाइट अहमदाबाद में सेफली लैंड कर जाती है। करीब 12:20 पर इस प्लेन की रिफ्यूलिंग करी जाती है, और एग्जैक्टली 42 मिनट्स का समय लगता है इस प्लेन में फ्यूल भरने में, जो कि यूजुअल से थोड़ा सा ज्यादा है। आमतौर पर 30 से 35 मिनट का समय लगना चाहिए। एक डीजीसीए के ऑफिशियल बाद में इंडियन एक्सप्रेस को बताते हैं कि ये कोई आउट ऑफ ऑर्डिनरी चीज नहीं थी। थोड़ा सा ज्यादा समय लग सकता है फ्यूल भरने में एक ऐसी मैक्स पेलोड फ्लाइट के लिए। लेकिन जब फ्यूल भर रहा था, पैसेंजर्स प्लेन में चढ़ रहे थे। एग्जैक्टली 242 लोग इस प्लेन में चढ़ते हैं। 230 पैसेंजर्स, 10 क्रू मेंबर्स और 2 पायलट्स प्लेन की कमांड संभाले हुए थे। कैप्टन सुमित सबरवाल, जिनके पास 8,200 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। इनके साथ थे को पायलट क्लाइव कुंदर, जिनके पास 10,100 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। दोपहर के 1:31 पर यह प्लेन एक्टिव रनवे की तरफ जाना शुरू करता है। 1:34 पर अहमदाबाद के एयर ट्रैफिक सर्विसेज से इसे टेक ऑन ऑफ की परमिशन मिल जाती है, और ठीक 1:38 पर इसके सारे प्रीचेक फ्लाइट चेकअप्स पूरे हो जाते हैं। टेक ऑफ करने से ठीक पहले किसी भी तरह की कोई वार्निंग नहीं थी। रनवे चेंज, थ्रस्ट मॉडिफिकेशन और फ्लैप एडजस्टमेंट की कोई भी रिक्वेस्ट नहीं आई थी। वेदर भी ठीक था और विजिबिलिटी भी अच्छी। टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा था, लेकिन ऑन ऑपरेशनल लिमिट के अंदर था। यह प्लेन रनवे नंबर 23 पर जाकर अपनी पोजीशन ले लेता है। 1:48 और 44 पर यह प्लेन रनवे नंबर 23 से टेक ऑफ कर जाता है। अगर आप इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सैटेलाइट इमेजरी से देखेंगे, तो आपको दिखेगा कि इसमें एक ही रनवे है, और चारों तरफ यह एयरपोर्ट घिरा हुआ है। रेजिडेंशियल एरियाज से इन्हीं आसपास के घरों में रह रहा था एक 17 साल का लड़का आर्यन, जो उस समय पर अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था कि एक प्लेन कैसे उड़ता है, तो वो अपना फोन निकालकर वीडियो फिल्म करने लगता है। इसके द्वारा लिए गए वीडियो में देखने को मिलता है कि कैसे प्लेन का लैंडिंग गियर ऊपर नहीं आया है। 1 मिनट 38 सेकंड्स पर प्लेन हवा में 625 फीट की हाइट पर पहुंचता है, लेकिन इससे ऊपर नहीं जा पाता। कुछ ही सेकंड्स बाद पायलट्स एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को कॉल करके कहते हैं, ट्रस्ट नॉट अचीव्ड, बॉलिंग फॉलिंग। मेरे मेरे इसके बाद प्लेन का एटीसी से कांटेक्ट टूट जाता है, और एटीसी फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं मिलता। 1:39 पर प्लेन नीचे गिरने लगता है, और सिर्फ 34 सेकंड्स टेक ऑफ करने के। सिर्फ 34 सेकंड्स बाद यह प्लेन एयरपोर्ट से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर रेजिडेंशियल एरिया मेघनानी नगर में बीजे मेडिकल कॉलेज के एक हॉस्टल में जाकर क्रैश कर जाता है, और इस हॉस्टल में आग लग जाती है। संगीत हॉस्टल में इस वक्त लंच ब्रेक चल रहा था, और लगभग 35 स्टूडेंट्स कैंटीन में जमा थे। एकदम से प्लेन आकर कैंटीन से टकरा गया। किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आया कि यह क्या हुआ है। अपनी जान बचाने के लिए स्टूडेंट्स खिड़कियों से कूदने लगे। कोई सेकंड फ्लोर से कूदा, तो कोई थर्ड फ्लोर से। वहां पास रहने वाले लोगों ने बताया कि जब प्लेन मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से जाकर टकराया, तब एक बहुत ही तेज आवाज सुनाई दी, और उन्हें लगा कि जैसे कोई भूकंप आ गया हो। जब उन्होंने बाहर आकर देखा, तो चारों तरफ सिर्फ धुआं धुआं था, और जमीन पर मलबा पड़ा हुआ था। प्लेन में मौजूद सभी लोगों में से सिर्फ एक पैसेंजर जिंदा बचे। विश्वास कुमार रमेश, एक ब्रिटिश सिटीजन, जो इमरजेंसी एग्जिट के पास सीट नंबर 11A पर बैठे थे। इनका कहना है कि प्लेन के जिस साइड इनकी सीट मौजूद थी, प्लेन का वो हिस्सा चांस की बात है,
जमीन की तरफ गिरा। उन्हें बाहर खाली जगह दिखी तो वह इमरजेंसी एग्जिट से बाहर आ गए, लेकिन प्लेन का दूसरा हिस्सा दीवार से ब्लॉक्ड था। इसी कारण से कोई और बाहर नहीं आ पाया। सरकार ने अभी तक ऑफिशियल टोल नहीं बताया है एग्जैक्टली कितने लोग यहां मारे गए, लेकिन अनुमान है कि यह नंबर 270 से भी ज्यादा होगा। यह प्लेन क्रैश इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। दुनिया के सबसे खौफनाक क्रैशेस में से एक सवाल सबके मन में एक ही है, आखिर यह क्रैश हुआ क्यों? यहां किसकी जिम्मेदारी बनती है, एयर इंडिया, बोइंग या सरकार? आइए मौजूदा एविडेंस के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली यहां हुआ क्या था। को रिकवर कर लिया है, जिसमें कॉकपिट में होने वाली बातचीत और साउंड्स को रिकॉर्ड किया जाता है। इसके साथ ही फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर भी रिकवर किया जा चुका है, जिसमें ऑल्टीट्यूड